चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर 10 बराबर श्लोक का उच्चारण करते हैं। सन्न्यस्य सर्वकर्माणि भवबन्ध विमुक्तये यत्यतां पंडितैः धीरैरात्माभ्यास उपस्थितैः सन्न्यस्य सर्वकर्माणि भवबन्ध विमुक्तये यत्यतां पंडितैः धीरैरात्माभ्यास उपस्थितैः। सन्न्यस्य सर्वकर्माणि भवबन्ध विमुक्तये यत्यतां पंडितैः धीरैः आत्माभ्यासः उपस्थितैः। ठीक, अन्वय देखिए। उपस्थितैः धीरैः पंडितैः भवबन्ध विमुक्तये सर्वकर्माणि सन्न्यस्य आत्माभ्यासः यत्यताम्। ठीक है, देखिए तो पीछे श्लोक नंबर 8 में कहा कि जो विवेकी है, विद्वान है, उसने मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ये बात कह दी। और पीछे कहा था कि आत्मज्ञान के बिना मोक्ष के लिए और कोई भी साधन काम का नहीं है। कहा था ना श्लोक नंबर 6 में, क्या वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। किंतु ये सब करने पर भी यदि आत्मज्ञान नहीं रहेगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं। तो मुक्ति के लिए कारण केवल एकमात्र आत्मबोध है। अब मोक्ष तो प्राप्त करना है, इसलिए प्रयत्न तो करना है। प्रयत्न करने के लिए भी कहा है तो विद्वान विमुक्ति प्रयतेत, प्रयत्न करे। अब प्रयत्न करे तो क्या करे? तो कोई ये न सोचे कि भाई हम मोक्ष के लिए प्रयत्न करेंगे, कर रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं, आदि आदि यज्ञ याग आदि कर रहे हैं, तो उत्तर दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है। मोक्ष के लिए प्रयत्न करना है तो यज्ञ याग आदि या जो भी कुछ कर्म है विहित निषिद्ध, उन कर्मों का करना ये कोई मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं है। फिर मुमुक्षु के लिए या विवेकी पुरुष के लिए यदि मोक्ष के लिए प्रयत्न करना है तो क्या करना है, किस प्रकार का प्रयत्न करना है? कर्म करना है कि पूजा करना है कि दान करना है कि स्नान करना है, कौन सा प्रयत्न करना है, किस तरह का प्रयत्न करना है मोक्ष के लिए, ये प्रश्न उपस्थित होता है। तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं कि मुमुक्षु यदि है तो उसने सभी कर्मों का त्याग करना चाहिए। कर्म का अनुष्ठान करना ये कोई मोक्ष के लिए प्रयत्न करना नहीं है, क्योंकि कर्म से मोक्ष प्राप्त होता ही नहीं है। अब ठीक है, समझ लीजिए सभी कर्म का त्याग कर देंगे, फिर क्या करें? तो मोक्ष के लिए प्रयत्न करना है, मतलब क्या करेंगे फिर? तो जब कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, याग कर रहे थे, विहित कर्म कर रहे थे, वो तो सब छोड़ने के लिए कह दिया, उसका त्याग कर दिया। अब मोक्ष के लिए तो प्रयत्न भी करना है, तो कौन सा प्रयत्न करना है? तो या इस श्लोक में वो प्रयत्न बताया है, तो कौन सा प्रयत्न करना है करके। ठीक है, तो देखिए तो क्या लिखा है, उपस्थितैः धीरैः पंडितैः,
ऐसे धीर पंडितों के द्वारा क्या होना चाहिए, मुमुक्षु के द्वारा क्या होना चाहिए, क्या तो भवबंध विमुक्तये सर्व कर्माणि संन्यस्य, सभी कर्मों का त्याग करके, सभी कर्म का त्याग करना है, कोई कर्म करना नहीं है। क्यों नहीं करना है, तो कर्म का प्रयोजन इतना ही होता है अंतकरण की शुद्धि। यदि निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो अंतकरण की शुद्धि होती है, और सकाम भावना से कर्म करेंगे तो स्वर्ग आदिकों की प्राप्ति होती है। किंतु जिसको मोक्ष की इच्छा है, अर्थात जो मुमुक्षु है, उसको न तो स्वर्ग की जरूरत है कि नहीं, और उसका अंतकरण तो पहले ही शुद्ध हो चुका है, इसलिए अब उसको कर्म करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करे वो, उसने सभी कर्म का त्याग करना चाहिए, क्योंकि उसको यदि इस भवबंधन से, संसार से मुक्त होना है तो कर्म का त्याग करे। फिर कर्म का त्याग करके और क्या करे, तो वही लिखा है, देखिए, भवबंध विमुक्त, ये भवबंध संसार सागर से मुक्त होने के लिए सर्व कर्माणि संन्यस्य, सभी कर्मों का त्याग करके फिर क्या करे, आगे क्या है, आत्माभ्यास यत्यताम, आत्माभ्यास करे। तो एक का त्याग बताया और एक करने के लिए कहा, तो किसका त्याग बताया जी, सभी कर्मों का त्याग बताया, और क्या करने के लिए कहा, आत्माभ्यास करने के लिए कहा। तो आत्माभ्यास करे यत्यताम, है कि नहीं, किसने, उपस्थितैहि धीरैहि पंडितैहि, उसने भवबंध से विमुक्त होने के लिए सभी कर्मों का त्याग करके आत्माभ्यास करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि धीरैहि लिखा है, पंडितैहि लिखा है, तो धीर क्या है, पंडित किसको बोलते हैं, ठीक है, इसको भी थोड़ा समझेंगे। और उपस्थित ही ये भी विशेषण दिया है, उसका भी विचार होगा। और आत्माभ्यास करने के लिए कहा, तो आत्माभ्यास मतलब किस तरह का वो आत्माभ्यास होता है, इसके बारे में भी थोड़ा विचार करते हैं। ठीक है, तो पहले धीरे ही लिखा है ना, तो धीरे ही शब्द करता है वशीकृत बुद्धि भी, वशीकृत बुद्धि भी, ठीक, धीरे ही शब्द का अर्थ मतलब जिसने अपनी बुद्धि को वशीभूत कर लिया है, बुद्धि, मन, इंद्रिय, उन सब लेना है कि नहीं, बुद्धि शब्द को उपलक्षण मानकर। तो जिसने अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने इंद्रिय वशीभूत कर लिया है, उसको कहेंगे क्या जी, धीर। ऐसे धीर पुरुष के द्वारा प्रयत्न इस प्रकार का होना चाहिए, आत्माभ्यास यत्यताम। ठीक है जी, अच्छा। और पंडित ही लिखा है, तो पंडित ही शब्द का अर्थ लिखेंगे आत्म विषयक परोक्ष ज्ञानवद्भि, आत्म विषयक परोक्ष ज्ञानवद्भि, आत्म विषयक परोक्ष ज्ञानवद्भि। ठीक, आत्म विषयक, आत्मा के बारे में जिसको परोक्ष ज्ञान हुआ है, अभी अपरोक्ष ज्ञान हुआ नहीं है, परोक्ष ज्ञान हुआ है, ऐसा जो पंडित उसने, ठीक है ना। और एक पद आया था उपस्थित ही, तो ये क्या है भाई उपस्थित ही, तो देखिए थोड़ा लिखेंगे एक वाक्य, तच्चिंतनम तत्कथनम, तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, पूर्णविराम। एतदेक परत्वं च, एतदेक परत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः, ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः, पूर्णविराम।
इत्याकार के ब्रह्माभ्यासे, इत्याकार के ब्रह्माभ्यासे उपस्थितैः बराबर वर्तमानैः, उपस्थितैः बराबर वर्तमानैः। ठीक, अब देखिए अर्थ। तो क्या है, शास्त्र में ब्रह्माभ्यास बताया है। शुरू में या इस जन्म में या पिछले के जन्म में बहुत सारे निष्काम कर्म, निष्काम उपासना आदि करके अंतकरण तो शुद्ध हो चुका है, और भाग्यवश अच्छे संस्कार मिल गए, अच्छे गुरु, अच्छे शास्त्र मिल गए, और ब्रह्माभ्यास कैसा होता है इसका भी संस्कार मिल गया। तो उस ब्रह्माभ्यास में जो स्थित हुआ है, उपस्थित हुआ है, वर्तमान हुआ है, अब उसको पुनः पीछे जाकर कर्म करने की जरूरत नहीं है। तो कैसा होता है ब्रह्माभ्यास? तो अभी लिख दिया एक श्लोक आपको, तच्चिंतनम, तत्नाम ब्रह्म, ब्रह्म का ही चिंतन, परमात्मा का ही चिंतन, तत्कथनम, और उसका ही कथन करना, अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, एक दूसरे के साथ यदि बातचीत होती है, चर्चा होती है, तो उसका ही एक दूसरे को बोध करना, किसका? ब्रह्म तत्व का। तच्चिंतनम, तत्कथनम, अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, एतद एक परत्वम च, बस एतद एक, ब्रह्म एक परत्वम, केवल ब्रह्म में ही जो लगा हुआ है, इस प्रकार से जो होता है उसको कहा है ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाः, इसको ब्रह्माभ्यास कहा गया है। किसको? तच्चिंतनम, तत्कथनम, अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, एतद एक परत्वम च ब्रह्माभ्यासम विदुः बुधाः, बुधाः ब्रह्माभ्यासम विदुः, विद्वान लोगों ने इस बात को ब्रह्माभ्यास कहा है। और कोई साधक जिज्ञासु इस प्रकार के ब्रह्माभ्यास में विद्यमान है, तो ऐसे उसने उपस्थित ही नाम वर्तमान ही, इस प्रकार के ब्रह्माभ्यास में जो विद्यमान है, ऐसा जो धीर पंडित, उसके द्वारा क्या होना चाहिए? सर्वकर्माणि संन्यस्य, सभी कर्मों का त्याग करके क्या करे? ब्रह्मा आत्माभ्यास यत्यताम, उसने आत्माभ्यास ही करना चाहिए। लग गया जी? किस लिए? भव बंध विमुक्त, भव बंध से मुक्त होने के लिए क्या करे? सभी कर्मों का त्याग करके आत्माभ्यास करे। कौन करे? ये बात भी कह दी। अब कह दिया कि ऐसे साधक ने, ऐसे पंडित ने, जिसने अपनी मन बुद्धि को वशीभूत कर लिया है और ब्रह्माभ्यास में विद्यमान है, परोक्ष ज्ञान भी जिसको हो चुका है, उसने पुनः कर्म करने की जरूरत नहीं, तो उसने सभी कर्मों का त्याग करके आत्माभ्यास करना है। अब आत्माभ्यास करना मतलब कैसा करना आत्माभ्यास? यदि कह देते कि भाई ये विवेक चूड़ामणि का अभ्यास करो, तब तो ठीक होता, ये ग्रंथ उठाकर जंगल में चले जाएंगे, श्लोक पढ़ेंगे, कंठस्थ करेंगे, ये तो अभ्यास हो जाता है। किंतु यहाँ पर ऐसा तो अभ्यास कहा नहीं है कि ज्ञानेश्वरी का अभ्यास करो या विवेक चूड़ामणि का अभ्यास करो या गाथा का अभ्यास करो। क्या कहा? आत्माभ्यास। अब आत्मा का कैसा अभ्यास करे भाई? तो लिखिए आत्माभ्यास बराबर आत्माभ्यास बराबर लिखा। आत्माभ्यास की व्याख्या लिख रहा हूं। कैसा अभ्यास? विजातीय प्रत्यय, विजातीय प्रत्यय तिरस्कृत, विजातीय प्रत्यय तिरस्कृत सजातीय प्रत्यय, सजातीय प्रत्यय प्रवाह रूप निधिध्यासन, प्रवाह रूप निधिध्यासनम आत्माभ्यास। ठीक है जी। चलिए भाई, क्या देखिए,
प्रत्यय, विजातीय प्रत्यय और सजातीय प्रत्यय, ऐसे दो शब्द आया है। प्रत्यय शब्द का अर्थ होता है वृत्ति, अंतकरण की वृत्ति। प्रत्यय मतलब क्या? अंतकरण की वृत्ति, है कि नहीं? तो देखिए, जैसे सामने घट रखा है तो घटाकार अंतकरण की क्या हो गई? वृत्ति हुई, ठीक है ना? अब उस जिस समय घटाकार अंतकरण की वृत्ति है उस समय वो अंतकरण की वृत्ति पटाकार है क्या? नहीं है। मठाकार है क्या? नहीं, केवल घटाकार है, ठीक है कि नहीं? उस प्रकार आत्मा और अनात्मा दो चीजें हैं। अब हम लोगों ने क्या कर लिया? सभी अनात्म पदार्थों से अपने वृत्ति को हटा लिया और किधर लगाया उसको? आत्मा की तरफ। अहम ब्रह्मास्मि सच्चिद आनंद एक रस अखंड एक रस, जो ब्रह्म तत्व है वही मैं हूँ, व्यापक मैं हूँ। इस प्रकार अपने अंतकरण वृत्ति को किधर लगाया? ब्रह्म की तरफ लगाया। अब ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, फिर वो वृत्ति ब्रह्माकार हुई है, तो किंतु कुछ विक्षेप आ गया तो थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए पुनः मन चला गया संसार की तरफ, तो बीच में घुस गया क्या? विजातीय प्रत्यय, विजातीय वृत्ति आ गई। किंतु इस प्रकार का विजातीय प्रत्यय न आने देना, तो विजातीय प्रत्यय का अनात्माकार वृत्ति का तिरस्कार करते हुए सतत आत्माकार वृत्ति का करना, इसी को बोलते निधिध्यासन और इसी को बोलते आत्माभ्यास। इसी का नाम है क्या जी? आत्माभ्यास, ठीक है ना? क्या लिखा है? विजातीय प्रत्यय तिरस्कृत। विजातीय प्रत्यय मतलब ब्रह्म को छोड़कर, आत्मा को छोड़कर बाकी सब संसार, ये सब क्या है? विजातीय प्रत्यय। तदाकार वृत्ति, घटाकार पटाकार मटाकार, इसका तिरस्कार करना है, लिखा है ना? विजातीय प्रत्यय तिरस्कृत और सजातीय प्रत्यय प्रवाह। सजातीय मतलब एक बार ब्रह्माकार वृत्ति कर लिया ना, तो बस उसी तरह ब्रह्माकार वृत्ति का ही प्रवाह सतत चलने देना, इसको कहते हैं सजातीय प्रत्यय प्रवाह रूप। इस प्रकार का जो निधिध्यासन है, इसी का नाम है क्या जी? आत्माभ्यास। और इस प्रकार का आत्माभ्यास उस पंडितों ने, जिज्ञासु ने, साधक ने, मुमुक्षु ने करना चाहिए। लग गया भाई श्लोक पूरा? क्या लिखा है? तो उपस्थितैहि धीरैहि पंडितैहि, लगा? भवबंध विमुक्तये सर्वकर्माणि सन्यस्य, ठीक? आत्माभ्यास यत्यताम, ठीक है? सतत आत्माभ्यास ही करे, ये बात हो गई, ठीक? आगे चलते हैं, आगे का श्लोक। चित्तस्य शुद्धये कर्म, चित्तस्य शुद्धये कर्म, न तु वस्तुपलब्धये, न तु वस्तुपलब्धये, वस्तु सिद्धिर्विचारेण, वस्तु सिद्धिर्विचारेण, न किंचित् कर्म कोटिभिः, न किंचित् कर्म कोटिभिः। चित्तस्य शुद्धये कर्म, न तु वस्तुपलब्धये, वस्तु सिद्धिर्विचारेण, न किंचित् कर्म कोटिभिः। ठीक है? देखिए, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तु उपलब्धये, वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। ठीक, अन्वय करेंगे। कर्म चित्तस्य शुद्धये, कर्म चित्तस्य शुद्धये, तु वस्तु उपलब्धये न, तो वस्तु उपलब्धये न, लग गया? नीचे वस्तु सिद्धि विचारेण किंचित, सॉरी, कर्म कोटिभिः किंचित न, कर्म कोटिभिः किंचित न। ठीक है जी। देखिए भाई अर्थ, अभी श्लोक नंबर 10 में कहा कि सर्व कर्माणि संन्यस्य, सभी कर्मों का त्याग करके,
अब कोई बोलेगा कि सभी कर्मों का त्याग क्यों करना है भाई, तो उसका उत्तर दे रहे क्या, कर्म का त्याग इसलिए करना है कि कर्म का जो प्रयोजन था वो प्राप्त हो गया। कर्मों का फल क्या है जी, चित्त की शुद्धि, और चित्त की शुद्धि इतना ही फल है किसका, कर्म का। वस्तु की उपलब्धि करा देना ये कर्म का फल नहीं है, ठीक है जी। फिर वस्तु की सिद्धि किससे होती है, तो कह दिया वस्तु सिद्धि ही विचारेण, विचार से वस्तु की सिद्धि होती है। कर्म कोटि भी किंचित न, अब कोट्यावधि कर्म करेंगे तो भी वस्तु की उपलब्धि होगी नहीं, किससे होगी फिर, विचार से ही होगी। लिखा है कर्म चित्तस्य शुद्धये, चित्तस्य अंतःकरणस्य, अंतःकरण के शुद्धि के लिए कर्म होता है। अंतःकरण में 3 दोष होते हैं प्रायः मुख्य, कौन कौन, मल, विक्षेप, आवरण। तो अंतःकरण में मल दोष है, इसका निश्चय कैसा होता है कि यदि समझ लीजिए हम लोगों की पाप कर्म करने के लिए प्रवृत्ति हो रही हो तो समझना चाहिए क्या कि अंतःकरण में दोष है, कौन सा, मल नाम का दोष है, ठीक है ना। किसी का बहुत अच्छा पेन है, चोरने की इच्छा हो गई तो समझ लेना चाहिए अंतःकरण में अभी क्या है जी, मल है। कोई कारण नहीं है, झूठ बोलाने की इच्छा होती है, कुछ कुछ लोग होते हैं, कोई कारण नहीं रहता है, बार बार पद पद पर क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, कोई कारण नहीं है कि नहीं, तो भी बोलते हैं, तो क्या है, मल है। समझ में आया कि नहीं। बहुत सारे ऐसे समझ लीजिए कि जो भी कोई पाप कर्म करने की प्रवृत्ति हो रही है इससे सिद्ध होता है अंतःकरण में क्या है जी, मल है। और अंतःकरण में यदि बहुत ज्यादा विक्षेप है, चंचलता है, तो समझना चाहिए कौन सा दोष है, विक्षेप है। मल, मल, आवरण और विक्षेप, तो विक्षेप किससे समझना, चंचलता है कि नहीं। कहीं पर क्षण भर भी स्थिर नहीं है, अभी देखेंगे यहाँ पर है तो 2 मिनट में देखेंगे तो गौशाला में, 5 मिनट के बाद देखेंगे तो मंदिर में, है कि नहीं। थोड़ी देर में जाकर देखेंगे तो विवेक चुड़ावनी पड़ रहा था, बाद में जाकर देखेंगे 15-20 मिनट में, 10 मिनट में तो वो छोड़कर पंचदशी हाथ में दिखाई दी। थोड़ी देर में देखा गया 10-15 मिनट में ही तो दूसरा ही कुछ या गप्पा मार रहा है कि नहीं। मतलब क्या, कोई स्थिर नहीं है, बहुत चंचलता है, तो क्या समझना चाहिए, धीरता गंभीरता यदि जिंदगी जीवन में नहीं है तो समझना चाहिए अपने में क्या होता है जी, विक्षेप। और यदि मन विक्षेप अंतःकरण में रहते हैं तो आवरण दोष निवृत्त नहीं होगा, क्योंकि आवरण दोष निवृत्ति के लिए जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान पचेगा ही नहीं, आय प्राप्त ही नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले इन 2 दोषों को हटाना पड़ता है, कौन कौन, मल और विक्षेप। और मल विक्षेप की निवृत्ति के लिए उपाय बताया है शास्त्र ने, क्या, निष्काम कर्म करेंगे, विहित कर्म, शास्त्रोक्त कर्म निष्काम बुद्धि से करेंगे, मतलब कोई फल की आकांक्षा नहीं रखेंगे और कर्तृत्व का अभिमान भी नहीं रखेंगे। करना है बताया है शास्त्र ने, इसलिए हम लोग ईश्वर प्रीत्यर्थ कर रहे हैं। तो ऐसा करते करते अंतःकरण क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। समझ में आया कि नहीं, है कि नहीं। समझ लीजिए अब आश्रम है तो गुरुकुल है, तो किसी एक का तो है नहीं है, तो सबके लिए उपयोगी है, तो सेवा करनी है, तो सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे झाड़ू में 1 घंटा से लगा रहा हूँ, अभी भी स्वामी जी बाहर नहीं आ रहे, क्या करें। कितने देर लगाए, क्यों नहीं आ रहे आज पता नहीं। मैं दिखाना चाह रहा था कि मैं देख ही नहीं, क्योंकि दिखाना चाहता है क्या कि मुझे देखे और मुझे शाबाशी दे दे, तो फिर वो कर्म तो हो गया, 1-2 घंटा भी हो गया, लेकिन उससे अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि उसका फल आपने क्या चाहा, शाबाशी तो मिल जाएगी, है कि नहीं। किंतु कोई देखे चाहे न देखे अपना कर्तव्य है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ बैठते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ खाते हैं, उसकी सेवा, ये तो अपना धर्म ही होता है। समझ में आया कि नहीं। और कोई न देख रहा है और कर्म कर रहा है तो अंतःकरण क्या होगा, उससे शुद्ध होगा। समझ में आया कि नहीं। रास्ते में जा रहा है, रास्ते में और बहुत कंकड़ कांटे पड़े हुए हैं, कोई देख भी नहीं रहा है और किसी ने कहा भी नहीं है, और करने से कोई फल भी नहीं, पैसा भी नहीं देने वाला है, तो भी बेचारा उठा उठा के जा रहा है, कंकड़ कांटे को बाजूला फेंक रहा है कि नहीं। तो क्या होगा, अंतःकरण शुद्ध। कोई भी विहित कर्म अच्छा कर्म हो, है कि नहीं। बोतल में पानी रखा है, जा रहा है और किसी को बहुत प्यास लगी है, दे दिया,
है कि नहीं, उससे कोई फल की भी अपेक्षा नहीं है। तो क्या है, ये ऐसे छोटे छोटे कर्म होते हैं किंतु ये सभी अंतःकरण शुद्धि के लिए कारण होते हैं। समझ में आया? तो निष्काम कर्म करने से क्या होता है, अंतःकरण का मल दोष निवृत्त होता है। और निष्काम उपासना करेंगे, भक्ति करेंगे, नामस्मरण करेंगे तो उससे क्या होता है, चंचलता निवृत्त हो जाती है। और मतलब ये सब निवृत्त हो रहे हैं, अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। तो अंतःकरण शुद्ध किससे हो रहा है जी, कर्म से। तो वही लिखा है, कर्म चित्त से शुद्ध, ये कर्म चित्त की शुद्धि के लिए है। लगाया जी। फिर किसके लिए नहीं है, तू वस्तु उपलब्धये न, वस्तु की उपलब्धि के लिए, वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं है। लग गया कि नहीं? फिर बोलेंगे वस्तु सिद्धि किससे होगी, तो लिख दिया वस्तु सिद्धि ही विचारेण, विचार से वस्तु की क्या होती है, सिद्धि होती है, प्राप्ति होती है। कर्म कोटि भी किंचित न, कोट्यावधि कर्म करेंगे तो भी वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। लग गया जी। इसलिए कहा था पीछे के श्लोक में सभी कर्मों का त्याग करना चाहिए। और कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होती है। पीछे भी मतलब गीता में भी आया है, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। योगी लोग भी कर्म करते हैं संगम त्यक्त्वा, किसके लिए, आत्मशुद्धये, ऐसा कहा है। ठीक है ना। और कर्म का त्याग बार बार कहा है, कर्म की निंदा भी की है। इसीलिए जो मुमुक्षु है, जिसको साक्षात मोक्ष की अभी अपेक्षा है, उसको कर्म करने की जरूरत नहीं है। कहा है ना, किमर्था वयम अध्येष्यामहे, किमर्था वयम यक्षामहे, किस लिए हम यज्ञ करें, किस लिए हम ये अध्ययन वेदाध्ययन आदि करें। इस प्रकार से कर्म का संन्यास बताया है, कर्म संन्यास का ही विधान किया हुआ है और कर्म की निंदा भी की हुई है। और यदि कर्म से ही मोक्ष प्राप्त होता तो श्रुति क्यों बताती, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वम अनशुः। ठीक है ना। यदि कर्म से मोक्ष होता तो इसका मतलब कर्म से मोक्ष होता, न कर्मणा न प्रजया, अपितु कर्म का त्याग ही सब जगह कहा है। श्रुति कहती है क्या, यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रवर्जेत। मतलब क्या, यद अह मतलब दिन, जिस दिन, यद अह एव विरजेत, जिस दिन वैराग्य होगा, तद अह एव, उसी दिन प्रवर्जेत मतलब संन्यास ले ले, सभी कर्मों का त्याग कर दे, ऐसा श्रुति ने कहा है। सभी कर्मों का त्याग करने के लिए श्रुति ने कहा है। ठीक। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रश्न आएगा कि भाई आप कह रहे हैं श्रुति का प्रमाण दे देकर, और भाष्यकार ने भी मतलब विवेक चूड़ामणिकार ने भी यहाँ कहा है कि सर्वकर्माणि संन्यस्य, है कि नहीं, क्योंकि उसका प्रयोजन केवल चित्त की शुद्धि है। किंतु जैसे अनेक श्रुतियों में ये कहा है कर्मों का त्याग, जो कि यहाँ पर भी कहा है ग्रंथ में, लेकिन बहुत जगह ऐसी भी श्रुतियां मिलती हैं कि कर्म करने के लिए बताती है। वो कैसे फिर, तो जैसे उदाहरण के लिए यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात, यावत जीवम मतलब जिंदगी भर अग्निहोत्र करे, कर्म करने के लिए कहा है, जीवन भर करने के लिए कहा है। और श्रुति यावत जीवम दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत, यावत जीवन मतलब मरने तक दर्श पूर्णमास याग के द्वारा क्या करे, यजन करे, हवन करे, ऐसा कहा है। और अहर संध्याम उपासित, सुबह शाम रोज प्रतिदिन क्या करे, संध्या करे। इस प्रकार से बहुत सारे कर्मों का विधान तो कहा है। और बताया है कुर्वन्नेवे कर्माणि जीविषेत् शतगुं समाहा, है कि नहीं। यहाँ पर कर्म करते हुए ही 100 साल जीने की इच्छा करे। मतलब इस प्रकार से बहुत सारे श्रुतियों में कर्म यावत जीवन कर्म करने के लिए कहा है। और बहुत जगह तो ऐसा मिल रहा है कि यदरेव विरजेत तदरेव प्रवर्जेत, न कर्मणा न प्रजया, ये भी कहा है। तो ये कैसा समझेंगे फिर, इसका समन्वय कैसा होगा। तो देखिए, तो जिन जिन श्रुतियों में जीवन भर कर्म करने के लिए कहा है, वो जो श्रुतियां है वो विषय करती है किसको, अशुद्ध चित्त विषयत्वात्। अशुद्ध चित्त जिनका है उनके लिए वो कर्म करने के लिए कहा है। जीवन भर कर्म करने के लिए जो कहा है ना, किनके लिए, जिनका चित्त अशुद्ध है उनके लिए।
तो उन श्रुतियों की संगति उधर लगा देते हैं। और जिन श्रुतियों ने कहा है कि कर्मों का त्याग, तो वो किस लिए? जिसका अंतकरण शुद्ध हो चुका है उसके लिए सभी कर्मों का त्याग का है। तो दोनों की संगति लग जाती है, ठीक है ना। और कर्म का फल केवल चित्त की शुद्धि है, वस्तु की उपलब्धि नहीं है। फिर वस्तु की उपलब्धि किससे होती है? विचार से ही होती है। इस बात को 13 नंबर श्लोक में और स्पष्ट होगा कि विचार से ही वस्तु की उपलब्धि होती है करके। ठीक, चलते हैं आगे के श्लोक में। अच्छा, इसी श्लोक में जो बात कही है 11वें में, इसका ही स्पष्टीकरण कर रहे श्लोक में 12 में, फिर 13 में और होगा। देखिए, सम्यक विचारतः सिद्धा रज्जु तत्वावधारणा भ्रांत्योदित महासर्प भय दुःख विनाशिनी सम्यक विचारतः सिद्धा रज्जु तत्वावधारणा भ्रांत्योदीय महासर्प भय दुःख विनाशिनी। सम्यक विचारतः सिद्धा रज्जु तत्वावधारणा भ्रांत्या उदित महासर्प भय दुःख विनाशिनी। ठीक है, अन्वय। भ्रांत्या उदित महासर्प भय दुःख विनाशिनी, ऊपर रज्जु तत्वावधारणा सम्यक विचारतः सिद्धा। ठीक, चलिए, अभी श्लोक नंबर 11 में बताया था कि वस्तु सिद्धि ही विचारेण, तृतीय पाद, कि वस्तु की सिद्धि विचार से होती है। लेकिन कैसे होती है विचार से, इसका स्पष्टीकरण तो नहीं हुआ। अब उसका स्पष्टीकरण यहाँ पर दृष्टांत देकर कर रहे हैं कि विचार से वस्तु की सिद्धि होती है। विचार के बिना और किसी भी उपाय से वस्तु की सिद्धि होती नहीं। सिद्धि नाम प्राप्ति, वस्तु की प्राप्ति। ठीक है जी, सिद्धि। देखिए, कह रहे उदाहरण देकर, भ्रांत्या उदित महासर्प भय। बहुत बार हम लोग क्या होता है, शाम के समय में रास्ते में घूमने के लिए जाते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रकाश भी नहीं होता है और बहुत ज्यादा अंधेरा भी नहीं होता है। तो बीच में संध्या काल होता है, झावड़ वावड़ संध्या काल है कि नहीं, थोड़ा प्रकाश थोड़ा अंधकार, और रास्ते में पड़ी होती है क्या जी, रज्जु है कि नहीं। किंतु पूरा प्रकाश न होने के कारण ये रज्जु है ऐसा ज्ञान नहीं होता है। फिर ये सर्प है, ये उल्टा ज्ञान हो जाता है कि नहीं, डर जाता है। पहले तो कुछ तो है, बाद में अयम सर्प, हाँ ये सर्प है। तो देखिए, सर्प वस्तुतः वहां पर है क्या, नहीं है, किंतु सर्प भास रहा है कि नहीं। तो भ्रम से भास रहा है या वास्तविक सर्प वहां पर है, भ्रम से भास रहा है। तो भ्रांत्या, भ्रांति से, भ्रम से उदित उत्पन्न हुआ प्रतीत होने वाला जो महासर्प, और उस महासर्प से होने वाला जो भय, और भय से निमित्त होने वाला जो दुख, तो दुख तो हो रहा है, डर रहा है कि नहीं, तो दुख है। अब उस दुखों का नाश कब होगा जी, जब रज्जु का यथार्थ ज्ञान होगा तब। तो रज्जु रूप वस्तु की उपलब्धि जब तक नहीं होती है, वह रज्जु रूप वस्तु की सिद्धि, प्राप्ति, ज्ञान, यथार्थ बोध जब तक नहीं होता है, तब तक क्या उस सर्प से जन्य जो भय और भय से जन्य जो दुख, उस दुख की निवृत्ति नहीं होती है। अब हम लोगों को उस दुख की निवृत्ति यदि करना है तो भय की निवृत्ति करना पड़ेगी, और भय की निवृत्ति करना है तो सर्प की निवृत्ति करना पड़ेगी, और सर्प की निवृत्ति यदि करना है तो क्या करना पड़ेगा, रज्जु का ज्ञान संपादन करना पड़ेगा। अब रज्जु का ज्ञान कैसा होगा, कितना कर्म करने से रज्जु का ज्ञान होगा,
समझ लीजिए वहां पर बैटरी लगाई नहीं, टॉर्च लगाया नहीं, कुछ नहीं किया, ठीक है ना। फिर रज्जु का ज्ञान तो करना है, प्राप्ति करनी है, उसकी सिद्धि करनी है, वस्तु की सिद्धि करनी है, तो कैसा करेंगे? तो बोलेंगे एक काम करो, डंडा ले आओ। तो 2-4 डंडा ले आए लोग, फिर पीटना शुरू कर दिया, है कि नहीं? 2-4 लोग एक साथ, जैसे हम लोग करडी को पीटते थे पुराने जमाने में, पता है कि कैसा है? इधर से एक उधर से एक, इसने पीटा दिया तो उसने डंडा उठाया तो वो पीट देता है, उसने उठाया तो ये पीट देता है। उस प्रकार उस सर्प के ऊपर क्या मारना शुरू कर दिया। कब तक? जब तक थके नहीं तब तक, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, सुबह तक बोल लीजिए, है कि नहीं? तो बोले अरे 2 घंटा हो गया, इतना पीट रहे तो भी यहाँ पर क्या है, ये उपलब्ध ही नहीं हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि नहीं? चलो फिर एक काम करो, मोटर चालू करो, पानी छोड़ देते हैं, है कि नहीं? वो उससे भी नहीं होता है, फिर क्या करेंगे? और कुछ करो, गड्ढा खोद के गाड़ डालेंगे, है कि नहीं? उसको जो भी होगा, कुछ भी कर्म करेंगे तो भी वस्तु की सिद्धि होगी नहीं। तो किससे सिद्धि नहीं हो रही है? कर्म से नहीं हो रही है। समझ में आया? और उतने में समझ लीजिए किसी ने टॉर्च लगा दिया, दृष्टि उधर चली गई तो विचार हुआ, तो टॉर्च लगाना यही विचार है। तो विचार से तुरंत समझ में आ गया, अरे नायम सर्प इयम रज्जु, ये सर्प नहीं है, ये क्या है? रज्जु है। अब रज्जु की उपलब्धि हो गई, किससे? विचार से। कर्म से हुई क्या? तो वस्तु की सिद्धि कर्म से नहीं होती है, वस्तु की सिद्धि विचार से ही होती है। और विचार से जब वस्तु की सिद्धि हो गई तब दुख की निवृत्ति भी हो जाती है। तो दुख की निवृत्ति करने के लिए वस्तु की सिद्धि होनी चाहिए, और वस्तु की सिद्धि के लिए विचार चाहिए। विचार से वस्तु की सिद्धि होती है, कर्म से वस्तु की सिद्धि होती नहीं है। वही लिखा है, भ्रांत्योदित महासर्प भय दुख विनाशिनी कौन? रज्जु तत्वावधारणा। किससे? सम्यक विचारतः सिद्धा। सम्यक विचार से वो सिद्ध होती है। ठीक, तो यहाँ पर जो उत्तरार्ध आया है भ्रांत्योदित महासर्प इत्यादि, तो लिखेंगे उसके लिए एक वाक्य स्पष्ट होगा। फिर रज्वाम रज्वाम भ्रांत्या उदितः यह महासर्पः, यह महासर्पः, अर्धविराम, तत्प्रत्ययजन्यम, तत्प्रत्ययजन्यम यद भयम, तत्प्रत्ययजन्यम यद भयम, अर्धविराम, तत्प्रयुक्तम, तत्प्रयुक्तम यद दुःखम, तत्प्रयुक्तम यद दुःखम, अर्धविराम, तद्विनाशिनी, तद्विनाशिनी सम्यक विचारजन्य, सम्यक विचारजन्य रज्जु तत्वावधृति, रज्जु तत्वावधृति, पूर्ण विराम, तद्वत्, तद्वत् भ्रांत्या जातम, भ्रांत्या जातम यद भव दुःखम, यद भव दुःखम, अर्धविराम, जन्म मरण प्रयोज्य दुःखम, जन्म मरण प्रयोज्य दुःखम, अर्धविराम, तद्विनाशिनी, तद्विनाशिनी सम्यक विचार प्रयोज्या, सम्यक विचार प्रयोज्या तत्वावधारणा, तत्वावधारणा आत्म याथात्म्यावधृति,
आत्मयाथात्म्यावधृति आत्मयाथात्म्य अवधृति जोर संधि करके आत्मयाथात्म्यावधृति ब्रह्म साक्षात्कारः भवति। ब्रह्म साक्षात्कारः भवति। ठीक, देखिए भाई अर्थ दृष्टांतों को पहले समझाया है। तो रज्वाम रज्जु में भ्रांत्या उदित यह महासर्प, भ्रम से उत्पन्न हुआ जो महासर्प, तत्प्रत्यय जन्यम यद भयम, उसकी प्रतीति आ गई कि सर्प है करके, तो उससे जन्य कौन हुआ? भय, डर लग गई, भयम। फिर डर लग गई तो तत्प्रयुक्तम यद दुखम, डर लग गई इसलिए क्या हुआ? और दुख हुआ, है कि नहीं? तद विनाशिनी, उन सब दुख भय इनका नाश करने वाली क्या? रज्जु तत्वावधृति। किससे उत्पन्न होती है? वही सम्यक विचार जन्या, सम्यक विचार से उत्पन्न होती है। कौन? रज्जु तत्वावधृति, रज्जु तत्वावधारणा, मतलब रज्जु ही है। इस प्रकार से रज्जु तत्व का निश्चय जब होता है तो कोई किसी प्रकार का वहां पर दुख रहता नहीं। तो दुख का नाशक रज्जु तत्व का निश्चय किससे हुआ? सम्यक विचार जन्या, सम्यक विचार से ही हुआ, कर्म से होगा नहीं। ये दृष्टांत। तद्वत उस प्रकार हम लोगों को भी भ्रम से प्रतीत हो रहा है क्या? भव दुख, संसार दुख, कि मैं संसार दुख, मैं संसार में हूं, दुखी हूं, है कि नहीं? देखिए तद्वत भ्रांता, भ्रम से क्यों? तो वस्तुतः देखेंगे तो हम लोग सुख ही सुख स्वरूप ही है, सुख ही हम लोगों का स्वरूप है। क्योंकि शरीर मैं नहीं है, देह बुद्धि मन अंतकरण इंद्रिय इनमें से कोई भी मैं नहीं है। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। और आत्मा कैसा है? सुख स्वरूप है। तो सुख स्वरूप अपना स्वरूप होता हुआ भी अज्ञान के कारण अपने को हम लोग क्या समझते हैं? सुख स्वरूप ब्रह्म समझते हैं या दुख स्वरूप जीव समझते हैं? दुख स्वरूप जीव समझते हैं। भ्रम के कारण कि यथार्थ ज्ञान होने के कारण, भ्रम के कारण। तो जैसे है कि नहीं, वहां पर जैसे सर्प दिखाई दिया तो डर लग गया तो दुख हो गया, उस प्रकार यहाँ वो भ्रम से है। उसी प्रकार यहाँ पर भी भ्रम के कारण हम लोगों ने अपने स्वरूप को यथार्थ रूप से न समझा, इसलिए जिस जो हमारा स्वरूप ने उसको पकड़ लिया तो हम लोग समझते हैं मैं संसारी हूं, जन्म वाला हूं, मृत्यु वाला हूं, भोक्ता हूं, करता हूं। तो सभी दुख गले में आकर पड़ गए। अब इन दुखों की निवृत्ति करना है, और ये दुख की निवृत्ति करने के लिए तत्व का अवधारणा चाहिए, ब्रह्म का साक्षात्कार चाहिए। और उस ब्रह्म का साक्षात्कार तत्व का निश्चय विचार से ही होगा, कर्म से होगा नहीं। क्योंकि कल्पित वस्तु की निवृत्ति कर्म से होती नहीं। ध्यान दीजिए, कल्पित वस्तु की निवृत्ति किससे नहीं होती है? कर्म से नहीं होती है। कल्पित वस्तु की निवृत्ति किससे होती है? विचार से ही होती है, मतलब ज्ञान से ही होती है, विचार से ही होती है। लग गया जी? पंक्ति देखिए, तद्वत् भ्रांत्या जातम यद भव दुखम, भ्रम से उत्पन्न हुआ जो भव दुख संसार दुख, और जन्म मरण प्रयोज्य जन्म मरण से होने वाला दुख, तद विनाशिनी उनको नष्ट करने वाली, सम्यक विचार प्रयोज्या सम्यक विचार से होने वाली कौन? तत्वावधारणा, तत्व का निश्चय, अवधारणा निश्चय। कैसा? आत्म याथात्म्य अवधृति। तत्वावधारणा का अर्थ हुआ आत्मा का यथार्थ रूप का निश्चय। मतलब क्या? ब्रह्म साक्षात्कार। ब्रह्म साक्षात्कार होता है किससे? सम्यक विचार प्रयोज्या, सम्यक विचार से ही ब्रह्म साक्षात्कार होगा, तत्व का निश्चय होगा, अन्य किसी उपाय से नहीं होगा। ये बात कह दी। लग गए मंत्री जी? चलिए, ये श्लोक हुआ। अब चलते हैं आगे के श्लोक में। इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं, अर्थस्य निश्चयो दृष्टो, अर्थस्य निश्चयो दृष्टो, विचारेण हितोक्तितः, विचारेण हितोक्तितः,
तितः न स्नानेन दानेन न स्नानेन दानेन प्राणायामशतेन वा प्राणायामशतेन वा अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन दानेन प्राणायामशतेन वा अर्थस्य निश्चयः दृष्टः विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन वा अन्वय देखिए हितोक्तितः विचारेण अर्थस्य निश्चयः दृष्टः अर्थस्य निश्चयः दृष्टः नीचे स्नानेन न दानेन न प्राणायाम शतेन वा ठीक अर्थ देखिए भाई हितोक्तितः विचारेण अर्थस्य निश्चयः दृष्टः दृष्टः देखा गया है अर्थस्य निश्चय अर्थ का निश्चय अर्थस्य वस्तुनः सिद्धांत में आत्मवस्तुनः लेकिन वस्तु का निश्चय देखा गया है किससे भाई तो पीछे हितोक्तितः विचारेण तो कैसा हुआ हितोक्तितः विचारेण अर्थस्य निश्चयः दृष्टः हितोक्तितः हितोक्ति के अनुसार यदि आदमी विचार करता है तो उस विचार से अर्थ का निश्चय होता है ठीक है जी इससे होता है किससे नहीं होता है तो लिख दिया न स्नानेन न स्नान रूप कर्म करेंगे तो उससे अर्थ का निश्चय नहीं होगा अथवा दानेन न दान से भी वस्तु का निश्चय नहीं होता है अथवा प्राणायाम शतेन वा सैकड़ों प्राणायाम करेंगे तो भी अर्थ का निश्चय नहीं होता है तो अर्थ का निश्चय वस्तु का निश्चय किससे होता है फिर विचारेण विचार से वो विचार भी कैसा होना चाहिए हितोक्तितः हितोक्ति के अनुसार विचार हो और उस विचार से ही अर्थ का वस्तु का निश्चय होता है ठीक है जी तो बोलेंगे भाई हितोक्ति क्या है जी तो हितोक्ति का मतलब है यथार्थ वक्तृत्वम हितोक्ति यथार्थ वक्तृत्वम ठीक है जी यथार्थ वक्तृत्व यथार्थ जो बोला जाता है उसको बोलते हितोक्ति तो गुरु बोलते संत बोलते हैं है कि नहीं आचार्य बोलते श्रुति बोलती है कि नहीं नाही श्रुति परोती माऊली हित चिंतक है कौन श्रुति तो श्रुति स्मृति ये सब ग्रंथ शास्त्र गुरु तो इनका जो कहना है उनके अनुसार यदि विचार करेंगे तब अर्थ का निश्चय होता है लग गया जी तो विचार करना हितोक्ति के अनुसार विचार करना है तो विचार मतलब क्या तो विचार शब्द का अर्थ लिखिए अर्थ याथात्म्य निश्चयानुकूल अर्थ याथात्म्य निश्चयानुकूल मानस व्यापार निश्चयानुकूल मानस व्यापार ठीक जिली भाई अर्थ याथात्म्य निश्चयानुकूल अर्थ का जो यथार्थता है यथार्थ निश्चय याथात्म्य ज्ञान उस निश्चय के अनुकूल जो मानस मन का व्यापार उसको कहेंगे क्या विचार करना है तो किस प्रकार पहले सबसे पहले आई हितोक्ति तो हितोक्ति श्रुति क्या कहती है आचार्य क्या कहते हैं शास्त्र क्या कहता है वेदांत क्या बताता है इसका विचार करना हितोक्ति तो उसके अनुसार क्या करना है विचार तो शास्त्र ने बताया है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या तो ब्रह्म ही सत्य जगत मिथ्या है
तो जगत आकार वृत्ति का त्याग करना है, आत्माकार ब्रह्माकार वृत्ति का अभ्यास करना है, तो ये विचार हुआ। तो हितोक्ति के अनुसार क्या करेंगे? विचार करेंगे। इस प्रकार से जब विचार करेंगे तब जाकर क्या होगा जी? वस्तु की उपलब्धि होगी, है कि नहीं? क्या होता है देखिए, जीव के प्रति अनर्थ लगा हुआ है, दुख लगा हुआ है, और हर एक व्यक्ति दुख की निवृत्ति चाहता है। ठीक है जी। अनर्थ जिसको बोलते हैं, संसार दुख जिसको बोलते हैं, भव दुख जिसको बोलते हैं। अब उस अनर्थ की निवृत्ति यदि करना है तो उसके लिए वो क्यों होता है अनर्थ, क्यों होता है दुख, इसका विचार करना पड़ेगा। तो दुख क्यों होता है? भ्रम के कारण दुख होता है। जैसे दृष्टांत दिया था ना रज्जु सर्प का, तो देखकर दुख हुआ। तो दुख क्यों हुआ? तो भ्रम हुआ है, इसलिए क्या हुआ है? दुख हुआ है। तो भ्रम की यदि, दुख की यदि निवृत्ति करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? भ्रम की निवृत्ति करना पड़ेगी। और भ्रम की यदि निवृत्ति करनी है, सर्प भ्रम की निवृत्ति करनी है, तो उसके अधिष्ठान का अपरोक्ष ज्ञान करना पड़ेगा। मतलब अधिष्ठान का क्या चाहिए? अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान होगा तो भ्रम निवृत्त होगा, और भ्रम निवृत्त होगा तो दुख की निवृत्ति होगी। तो दुख की निवृत्ति, अनर्थ की निवृत्ति करना है तो भ्रम निवृत्त होना चाहिए, और भ्रम निवृत्त करना है तो अधिष्ठान का ज्ञान होना चाहिए, अपरोक्ष ज्ञान। और उस अपरोक्ष ज्ञान यदि संपादन करना है तो उसके लिए विचार करना पड़ेगा। और विचार किसके अनुसार करना है? हितोक्ति के अनुसार करना है। तो क्रम क्या हुआ? हितोक्ति के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, वेदांत के अनुसार विचार करेंगे तो अपरोक्ष ज्ञान होगा, और अपरोक्ष ज्ञान होगा तो भ्रम निवृत्त होगा। वही अधिष्ठान का अपरोक्ष ज्ञान होगा तो भ्रम निवृत्त होगा, और भ्रम निवृत्त होगा तो अनर्थ की निवृत्ति होगी। कि जैसे वहां पर दृष्टांत में भ्रम हुआ है, रज्जु होते हुए सर्प समझ बैठे इसलिए दुख हो रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग ब्रह्म होते हुए भी अपने को संसारी समझ कर बैठे हैं, जीव समझ कर बैठे हैं, देह समझ कर बैठे हैं। तो यही तो भ्रम है, और इसलिए क्या हो रहा है जी? दुख हो रहा है। तो दुख नहीं चाहिए तो भ्रम की निवृत्ति होनी चाहिए, है कि नहीं? और भ्रम की निवृत्ति करनी है तो अधिष्ठान का साक्षात्कार चाहिए, और अधिष्ठान का साक्षात्कार करना है ब्रह्म का, तो विचार करना पड़ेगा। और विचार कैसे? हितोक्ति के अनुसार विचार करना होगा। समझ में आया? ये बात बता दिया है। तो हितोक्ति के अनुसार विचार होगा, एक मूल में हुआ। तो उसके बाद विचार, तो विचार के अनुसार फिर क्या होगा जी? अपरोक्ष साक्षात्कार, और अपरोक्ष साक्षात्कार से भ्रम की निवृत्ति, फिर अनर्थ की निवृत्ति। ठीक है। तो विचार से क्या हुआ? अपरोक्ष साक्षात्कार, अधिष्ठान का साक्षात्कार, मतलब वस्तु की उपलब्धि। ठीक है। किससे? विचार से। तो विचार से ही वस्तु की उपलब्धि होती है, वस्तु का साक्षात्कार होता है। लिखा है ना यहाँ पर, हितोक्तितः विचारेण अर्थस्य निश्चय दृष्ट। अर्थ का निश्चय किससे होता है? विचार से होता है कि नहीं? विचार के बिना अन्य उपाय से अर्थ का निश्चय होता नहीं। इसलिए उत्तरार्ध में लिखा है स्नानेन न, दानेन न, और प्राणायाम शतेन न। और कोई भी उपाय करेंगे तो अर्थ का निश्चय होता नहीं है, अपरोक्ष ज्ञान वस्तु की उपलब्धि होती नहीं है। तो अर्थ का निश्चय करने के लिए क्या चाहिए? विचार। तो विचार से ही कैसा अर्थ का निश्चय होता है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा दृष्टांत से समझेंगे। और एक दृष्टांत तो ऊपर दे दिया है रज्जु सर्प का, ठीक है ना? तो दूसरा देखिए क्या हुआ। एक गांव में कार्यक्रम था, इंदुरीकर का कीर्तन था, समझ लीजिए, ठीक है ना? क्योंकि बहुत फेमस हुआ है ना, तो उस कीर्तन के लिए जाना है। और लेकिन दूसरे गांव में वो कीर्तन है, बीच में गंगा जी बह रही है, बाढ़ आई हुई है, नदीला पानी आला है, पूर आला है, बाढ़ आई हुई है, हर उस पार तो जाना है। और रात के समय नाव चलती नहीं है। समझ में आया? नाव वाला क्या करता है, वहां नाव रखता भी नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि बह जाएगी, चोरी हो जाएगी। तो वो क्या करता है, फाइबर की नाव है, शाम का समय हुआ, माथे पर उठा लिया, घर ले जाता है। नाव भी नहीं है, पुल भी नहीं है, बाढ़ आई हुई है, और जिद्दी है लड़के कि हमको जाना ही है, किसके लिए? कीर्तन के लिए। जैसे आप लोगों ने निश्चय कर लिया है ना कि विवेक चूड़ामणि के सभी श्लोक हम लोग कंठस्थ करके ही रहेंगे करके,
उस प्रकार के वो लोग जिद्दी थे, समझ में आया। तो 10 बच्चे घर से निकले, अलग अलग घर से, है कि नहीं, चले गए गंगा जी के किनारे। और फिर तैरने के लिए सब माहिर क्या थे, माहिर थे, मतलब बहुत निपुण थे, तत्पर थे। तो उन्होंने क्या कर लिया, सब कपड़ा उतार लिया, माथे पर बांध लिया और छलांग लगा लिया। तैरते हुए उस पार चले गए। उस पार जाने के बाद उन लोगों ने सोचा कि भाई इस पार तो हम लोग आ गए, लेकिन घर से 10 गांव से 10 लोग हम लोग निकले थे, अब 10 है या नहीं, इसकी तरह जांच पड़ताल करना चाहिए। तो किसी ने कहा दिया एक को, अब गिन लो। तो एक ने गिनना शुरू कर दिया, लेकिन गिनते समय उसने एक गलती कर दिया कि स्वयं को छोड़कर सबको गिना। तो कितने भरे, 9। फिर वो बोला, अरे भाई 9 ही हम लोग, पता नहीं ये कहाँ गया। अच्छा, अरे तू गिन लो। दूसरे को गिनने के लिए कहा, उसने भी वही गलती की। तीसरे ने गिना, चौथे ने गिना, सबने क्या किया, अपने को, हम तो है ही, हम थोड़ी कहा गए हैं, तो हमको क्या गिनना, इनको ही गिनेंगे। तो स्वयं को छोड़कर गिनने लग गए। तो कितने भरे, 9। तो फिर वो बहुत चिंताग्रस्त हो गए, डर गए, घबरा गए और रोने लग गए। क्यों, अब भाई 10 थे, एक चला गया, अपने ही गांव का था वो, पता नहीं कहाँ गया, डूब गया या बह गया, क्या हुआ होगा। अब उसके घर में जाकर क्या बतावे, उसकी माँ हम लोगों को मारेगी पिटेगी। रोने लग गए, है कि नहीं। फिर बहुत रोने लग गए। 10 लड़के थे, उनको भ्रम हो गया कि 9 है करके। उतने में रास्ते में एक आदमी जा रहा था, तो उसने सोचा ये बच्चे क्यों रो रहे होंगे। तो उनके पास वो चला गया, बहुत चतुर था। तो उसने पूछा वहां जाकर कि भाई क्यों रो रहे हो, क्या हुआ आप लोगों को। तो उसमें से एक ने बता दिया कि हम लोग गांव से 10 निकले थे, लेकिन कितने भर रहे हैं, 9। ये पता नहीं कहाँ बह गया या कहाँ चला गया। अब उसके घर में जाकर हम क्या कहेंगे, इसलिए हमको अब बड़ी घर में भी नहीं जा पाएंगे, इसलिए हम रो रहे हैं। तो चतुर था, उतने में उसने ऐसा नजर डालकर सबको गिन लिया। तो उसने विचार किया, तो ये तो 10 है और इनको बोल रहे 9, इसका मतलब इनको क्या हुआ है, भ्रम हुआ है, ठीक है ना। अब वह आदमी कुछ बताने के पहले उन लोगों ने बहुत प्रयास, समझ लीजिए, करेंगे वो 10वें को खोजने के लिए, है कि नहीं। क्या प्रयास करेंगे, समझ लीजिए, वो खोजेंगे, चलो भाई पुनः छलांग लगा कर देखते कहीं अड़क गया क्या, है कि नहीं। कर्म नहीं, चलो 2-4 बार स्नान करेंगे तो पुण्य हो जाएगा, तो आपसे आप 10 आ जाएगा, है कि नहीं, ऐसा सोचेंगे। अथवा कोई नवस कबूल करेंगे भगवान को, तो 10 मिल जाएगा, है कि नहीं। कुछ भी कर्म करेंगे तो उनको दिन भर 2 दिन भी ऐसा प्रयास करेंगे तो 10वां मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, है कि नहीं। मतलब कोई भी कर्म करेंगे तो 10वां व्यक्ति उनको मिलेगा। अब कैसा मिलेगा देखिए। तो जब उस आदमी ने देखा तो उसने कह दिया, अरे रो मत, 10वां है। क्या कहा, 10वां है, हितोक्ति, 10वां है। तो थोड़ा सा रोना शांत हो गया। अच्छा, ये उधर से आ रहे, हो सकता है इनको कहीं मिला होगा। तो थोड़ा रोना उनका ठीक हो गया। तो बाबा बताओ ना 10वां कहाँ है। फिर बोला वो, ठीक है बताता हूँ, एक लाइन में खड़े हो जाओ। तो खड़ा कर दिया, फिर कह दिया 1 2 3, ऐसा गिना कर 9 हो गया। और 10वां जो था उसको जोर से मारा, तू दा हुआ है कि नहीं, 10मः त्वम् असि, तू दा हुआ है कि नहीं। तो ये जो गिनने की प्रक्रिया हुई ना, ये समझ लीजिए विचार। तो पहली हितोक्ति, उसके अनुसार क्या हुआ, विचार। तब वो सब हंसने लग गए, अरे मिल गया, ताली पीटने लगे, हंसने लग गए। क्या, 10वां मिल गया, है कि नहीं। अब 10वां व्यक्ति अर्थ की उपलब्धि हुई कि नहीं, किससे हुई, कर्म से हुई कि विचार से हुई, विचार से। उसके पहले तो बहुत उसने प्रयास किया, नवस किया, स्नान किया, पुनः जाकर गंगा जी में छलांग लगा कर देखा, कहीं उनको मिला नहीं, कर्म से मिला ही नहीं। तो वस्तु की उपलब्धि कर्म से होती है या विचार से, विचार से होती है। तो और वो विचार भी कैसा, हितोक्तितः। पहले उसने कहा 10वां है, उसके अनुसार गिनना रूप विचार हुआ तो 10वां उपलब्ध हुआ। समझ में आया। हितोक्ति के अनुसार विचार हुआ और विचार से ही क्या हुआ, उसका साक्षात्कार हुआ, मतलब उपलब्धि हुई।
और उसका ज्ञान हुआ, उपलब्धि हुई, तो भ्रम निवृत्त हुआ। क्या भ्रम हुआ था कि 10 हवा बह गया, तो भ्रम निवृत्त हुआ, और भ्रम निवृत्त हुआ तो दुख की निवृत्ति हो गई, तो अनर्थ की निवृत्ति हुई। तो अनर्थ की निवृत्ति के लिए क्या करना पड़ा? भ्रम का नाश करना पड़ा। और भ्रम का नाश किससे हुआ? अपरोक्ष साक्षात्कार से, वस्तु की उपलब्धि से। और वस्तु की उपलब्धि किससे हुई? विचार से। और विचार किस कैसे? हितोक्तितः। तो हितोक्ति के अनुसार विचार होगा, उससे वस्तु की उपलब्धि होगी, भ्रम की निवृत्ति होगी, फिर अनर्थ की निवृत्ति होगी। यही बात यहाँ पर कही है, हितोक्तितः विचारेण। मिला ना जी? हितोक्ति के अनुसार विचार करेंगे तो उस विचार से अर्थस्य निश्चय दृष्ट, अर्थ का निश्चय देखा गया है। स्नाने न, स्नान से नहीं, दान से नहीं, प्राणायाम सैकड़ों करेंगे तो उससे भी नहीं। हो गया जी, ये बात हुआ। तो चलिए, तो 8 से लेकर 13 तक एक विचार चला, ज्ञान की उपलब्धि, वस्तु की उपलब्धि का उपाय क्या है। तो इसका निर्णय यहाँ तक हुआ। तो विचार से ही, ज्ञान से ही वस्तु की उपलब्धि होती है। ठीक है जी, ये बात हो गई है। फिर आगे का विचार है अधिकारी निरूपण। इसका विचार हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना जी। किंतु उसके पहले एक वाक्य श्लोक के संबंध में लिख लीजिए। श्रुति आचार्योपदेशानुसारेण श्रुति आचार्योपदेशानुसारेण श्रुति आचार्य उपदेशानुसारेण आत्मविचारं कृत्वा तद याथात्म्यम अपरोक्षीकृत्य अनात्माध्यास रूप संसारात् आत्मानं मोचयेत इति उपदेशः। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ। श्रुति आचार्य इनके उपदेश के अनुसार आत्मा का विचार करके फिर तद याथात्म्य, उस आत्मा का याथात्म्य साक्षात्कार करके अपरोक्ष ज्ञान कराकर अनात्माध्यास रूप जो संसार है उससे अपने आत्मा को मुक्त करे। ठीक है ना, ये इससे शिक्षा मिली, उपदेश मिला। आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय